Today, you will learn about magnetic field due to a circular current carrying loop. This is a circular loop of radius r. At a distance x from its center, along its axis, a point P is lying where you have to find magnetic field due to this circular current carrying loop. कैसे find out करेंगे? We will make use of Biot-Savart's law. As per this law, dB is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r by mod of vector r cube. Right? So what will be direction of magnetic field at point P due to this dl length? Direction of magnetic field at point P ड्यू टू दिस dl डैश लेंथ. एक छोटा सा एलिमेंट इसके वर्टिकली अपोजिट में भी हम ले लेंगे. इसकी लंबाई dl डैश की dl के ही बराबर है. dl डैश से मैग्नेटिक फील्ड dl से मैग्नेटिक फील्ड के अलग होगा डायरेक्शन में. ये करंट एलिमेंट है इसलिए हमने इसको dl डैश दिखा दिया है. idl डैश एंड idl आर टू करंट एलिमेंट्स. तो इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन p पॉइंट पर और dl से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन p पॉइंट पर, दैट वी विल कैलकुलेट. सिमिलरली, to make better understanding of the concept of magnetic field due to a circular current carrying coil or loop, we take another point P dash at equal distance from its center O along its axis and find magnetic field at point P due to dl as well as due to dl dash. dl से भी हम यहाँ पर magnetic field निकालेंगे और dl dash से भी हम यहाँ पर magnetic field निकालेंगे. Let us see what happens and what will be the रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इन दो पॉइंट्स पर निकाल के हम इस पूरे लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड P डैश ड्यू टू दीज टू स्मॉल एलिमेंट्स dl एंड dl डैश. इसको समझने के लिए हम इस 3D पिक्चर की हेल्प लेते हैं. ये एक डिवाइस है जो हमें इस कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेगा. दिस dl इज दिस स्मॉल एलिमेंट एंड दिस पॉइंट P इज लाइंग अलोंग इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर. यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और करंट की डायरेक्शन आपने क्या ली है? एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे करंट फ्लो हो रही है. तो dl से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरीके से दे सकते हैं. पहला है राइट हैंड थंब रूल. अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए. थंब की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इज आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर वेक्टर. आर पोजिशन वेक्टर है, इसके नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. दिस कैन बी वेरीफाइड बाई दिस स्क्रू रूल ऑल्सो. स्क्रू रूल कहाँ लगाया जाता है? जब कोई वेक्टर दो दूसरे वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होता है तो आप स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं. इसमें की खास बात क्या होती है? दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दिस आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर. आइडियल वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर. इन दोनों को जो कंटेन कर रहा है प्लेन वो ये है. इसके नॉर्मल डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की जो कि मैग्नेटिक फील्ड है. तो आप स्क्रू रूल कैसे लगाएंगे? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ स्क्रू ड्राइवर को घुमाइए. पहला वेक्टर कहाँ? I की डायरेक्शन में, आइडियल की डायरेक्शन में. ये है करंट की डायरेक्शन. दूसरा वेक्टर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर. यहाँ से यहाँ को आप स्क्रू को घुमाइए. ये कहाँ को जा रहा है? स्क्रू विल मूव अपवर्ड्स. इट विल एडवांस अपवर्ड्स. इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये होगा ऊपर को. इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl. सिमिलरली एट पॉइंट P ड्यू टू दिस dl डैश वी विल फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय दीज टू रूल्स. पहले आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए. dl डैश यहाँ पर है जो dl के बराबर है लंबाई में. अब करंट की डायरेक्शन क्या है? ये है करंट की डायरेक्शन. यहाँ पर थंब को आप अलाइन कीजिए करंट की डायरेक्शन में. सो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स है नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर. ये इस प्लेन के नॉर्मल है. ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. टेंजेंट ड्रॉन ऑन दीज लाइंस गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन.
अब दूसरा, इस प्लेन के नॉर्मल होगा वो आप स्क्रू रूल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। डी बी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड आर, आइडियल ये है, आर ये है, इसके नॉर्मल जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब आइडियल से आर की तरफ स्क्रू को घुमाएं, कहाँ को जा रहा है, स्क्रू ड्राइवर ऐसे अगर आप घुमाएंगे तो स्क्रू विल एडवांस डाउनवर्ड्स, नीचे को जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू दिस डीएल। अब आप देखिए, आप दूसरी पोजीशन में चले गए, इस कॉइल की दूसरी साइड चले गए। अभी आप इस तरफ थे तो आप इस तरफ से आ गए, करंट की डायरेक्शन वही है, जो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज थी वो आपको यहाँ से क्लॉकवाइज लगेगी। दिस इज नाउ क्लॉकवाइज। You have to make note of the fact that this direction of current on opposite side of this coil is clockwise. So at this point P dash, magnetic field due to DL, you have to calculate its direction. Magnitude सब जगह सेम ही होगा, P dash पर, DL से, P dash पर, DL dash से, P पर, DL से, P पर, DL dash से, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और वो कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर मीन्स आई डी एल आर साइन 90 डिग्री। ये देखिए आर और आई डी एल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, साइन 91। तो आई डी एल आर बाई आर क्यूब, आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आई डी एल बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड पी डैश due to both the elements DL and DL dash will be same. The difference is only in directions. That concept we are understanding. अब P dash पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन DL से आप देख रहे हैं, DL कहाँ पर है आपको, यहाँ पर है। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये है। अब थंब को आप करंट की डायरेक्शन में अलाइन करें तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस प्लेन के नॉर्मल अंदर को, ये प्लेन अंदर को नॉर्मल यहाँ होगा dB, इसकी वजह से यहाँ नहीं होगा, तो दिस इज dB। इसको स्क्रू रूल से भी वेरीफाई कीजिए। स्क्रू ड्राइवर आप घुमाइए आईडीएल से आर की तरफ, आईडीएल इस तरफ को है, ये आईडीएल की डायरेक्शन है, आर इस तरफ को ऐसे अगर घुमाएं तो स्क्रू ड्राइवर ऐसे घुमाने से स्क्रू नीचे को जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकल टू द प्लेन कंटेनिंग आईडीएल एंड आर। सिमिलरली ड्यू टू डीएल डैश, अब डीएल डैश यहाँ पर आ जाइए, डीएल डैश कहाँ होगा, डीएल के वर्टिकली अपोजिट। ये डीएल डैश है, तो करंट की डायरेक्शन में आप थंब को घुमाएंगे तो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर से कहाँ को है, दिस इज अपवर्ड्स, सो इस प्लेन के नॉर्मल। अब आप स्क्रू रूल से भी इसको देखिए, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये आर है आपका। तो आईडीएल से आर की तरफ अगर आप स्क्रू घुमाएं तो कहाँ को जा रहा है, स्क्रू ड्राइवर को घुमाएं तो स्क्रू बाहर को आ रहा है, तो इस प्लेन के बाहर को नॉर्मल टू दिस प्लेन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीवी डैश। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ डीएल एट पॉइंट पी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। तो डीबी इस वर्टिकल एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, क्यों, बाय सिंपल ज्योमेट्री। ये थीटा डिग्री है और ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस है, लूप की एक्सिस में ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये आपने थीटा लिया है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो इस प्लेन पर ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा इज थीटा। तो डीवी को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी डीवी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी डीवी साइन थीटा। सिमिलरली ड्यू टू दिस डीबी डैश ऑल्सो वी विल सी, डीबी डैश डीएल डैश की वजह से है, इसकी पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट की डीएल डैश के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ही होगा। ये सारे जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं इसके सरकमफेरेंस से पी को मिलाने वाले हैं, सब आर लेंथ के ही होंगे, तो आर इसका मैग्नीट्यूड है इसके पोजीशन वेक्टर का, तो इसको इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। जस्ट लाइक दिस वी कैन वेरीफाई दिस ऑल्सो, ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पर 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा इज थीटा। तो इसको डीवी डैश को भी रिजॉल्व कीजिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, डीवी डैश कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा डीवी डैश साइन थीटा। यू कैन सी
These horizontal components are equal in magnitude but opposite in direction. So we'll cancel out each other's effect. So net result at point P due to these two current elements of length dl and dl dash is db sin theta plus db dash sin theta. Means their vertical components are getting added. Similarly, two other elements we can take, तो db sin theta plus db dash sin theta और आ जाएगा. ऐसे ही इन सारे पेयर्स को हम अगर एडअप करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस कॉइन, अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप हमें मिल रहा है. सो इन शॉर्टकट हाउ कैन वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी? बाय इंटीग्रेटिंग दिस db. सो b विल बी equal to integration of what? db sin theta. Mind that this sin theta is different from the angle between ideal and r. इनके बीच का एंगल थीटा नहीं है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. और ये वाला एंगल, ये जो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट P पर इसके एक्सिस से बना रहा है वो एंगल है. ये दोनों एंगल्स में डिफरेंस है. तो इंटीग्रेशन ऑफ db नहीं होगा बल्कि इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा होगा, क्योंकि db cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देते हैं. हाँ, बाय सिंपल ज्योमेट्री विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डैश बाय दिस dl एंड dl डैश ऑल्सो. अब देखिए dl से मैग्नेटिक फील्ड P डैश पॉइंट पर db है और ये db कितना एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस एंगल इज थीटा. अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर इस लूप की एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है और ये एंगल थीटा है. तो इस प्लेन पर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा. और ये इस एक्सिस पर 90 डिग्री है. 90 माइनस थीटा विल गिव अस थीटा. ये एंगल थीटा होगा. नाउ रिजॉल्व दिस मैग्नेटिक फील्ड db into two components. Horizontal component will be db cos theta and vertical component will be db sin theta. Similarly, ड्यू टू दिस dl डैश, आप इस वाले में आइए, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एलिमेंट है. इससे इस पॉइंट P डैश पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? db डैश. और db डैश वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा. कैसे आया है थीटा? अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर इस लूप की एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ये थीटा डिग्री है और इस एक्सिस पर मीन्स इस प्लेन पर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो ये एंगल कितना होगा? This will be 90 minus theta. This angle is 90 minus theta. और ये एक्सिस है लूप की और ये लूप की एक्सिस पर वर्टिकल लाइन है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus theta will give us theta. So db dash को भी दो कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व कीजिए. db dash cos theta is horizontal component and db dash sin theta is vertical component. This horizontal component db dash cos theta due to db dash will cancel out the effect of db. It's a horizontal component. db cos theta db dash cos theta को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप, दैट इज db sin theta plus db dash sin theta. Important point to be noted is direction of magnetic field at point P dash is same as the direction of magnetic field at point P. दोनों की डायरेक्शन सेम है. यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उस लूप के अपोजिट साइड में या अदर साइड में मैग्नेटिक फील्ड है. दैट मीन्स with distance magnetic field varies in magnitude. Due to a loop, current carrying loop, magnetic field varies in magnitude only, does not change its direction. Direction will be same. It is very important outcome. Once again, we will understand the concept of magnetic field on the axis of a current carrying circular loop. We take a loop carrying current I along anti-clockwise direction. Capital R is the radius of this loop and dl is a small element. At a distance x from its center O, a point P lies, and R is the position vector of this dl with respect to point P, making an angle theta with the axis of this coil. Magnetic field due to element dl at point P will be dB.
We can resolve this dB in two components, dB cos theta horizontal and dB sin theta vertical component. Similarly, dl dash is the element vertically opposite to dl on this circular loop at a distance r from point P. Magnetic field due to dl dash at point P will be dB dash. So this dB dash will be resolved into two components, dB dash cos theta horizontal component and dB dash sin theta vertical component. Similarly, at point P dash on other side of this loop at a distance x, we will find magnetic field firstly due to dl and that will be dB. This magnetic field dB due to element dl can be resolved into two components, horizontal dB cos theta and vertical dB sin theta. Similarly, due to dl dash, magnetic field at point P dash will be dB dash and dB dash magnetic field can be resolved into two components, horizontal component will be dB dash cos theta and its vertical component will be dB dash sin theta. What we observe is the vertical components are getting added up at point P and P dash. Therefore, the direction of magnetic field at point P is similar to magnetic field at point P dash due to current carrying loop. These horizontal components at P dash as well as at P will cancel out each other's effect. Therefore, net magnetic field will be along axis of this loop. This can be seen graphically. You can see magnetic field is shown along y-axis and distance from the center of the loop along x-axis. Magnetic field increases while going towards the center of the loop without changing its direction. You can observe here that magnetic field is changing its magnitude, but it is not changing its direction. B is not existing towards a negative y-axis. So, resultant magnetic field B is equal to integration of dB sin theta. Put up the value of dB by making use of Biot-Savart's law, that is mu naught by 4 pi IDL by R square, because angle between IDL and R is 90 degree. Sin theta here is R by under root R square plus X square. R by under root R square plus X square. From this simple geometry of the diagram, we can understand this. Sin theta is equal to radius by hypotenuse. Here hypotenuse small r is equal to under root capital R square plus X square. Capital R is radius. Now, constant terms will be taken out. Only dl will be left inside the integration sign. Now the integration of dl is 2 pi r. R is the radius of this loop. You can see from this 2 pi r is the circumference of this circular loop. Integration of dl will be 2 pi r. Put up the value, you will get b is equal to mu naught I r square by 2 r cube, small r cube, because this under root r square plus x square is small r. So b is equal to mu naught I r square by 2 times r square plus x square whole to the power 3 by 2. When x is equal to 0 means at the center of the coil, what will be value of magnetic field? Put up the value of x 0 in above expression. B will be equal to mu naught I by 2r. This is well known expression. This is all about this topic. Thank you.